द्वायुमौ तु निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मदातारम दरिद्रम क्या तपस्विनम। वेद व्यास ने कहा कि इन दो लोगों को, जो ऐसे लोग हैं, ये दो प्रकार के, इनके गले में बड़ी भारी चट्टान बांध के समुद्र में डाल देना चाहिए। ये इतने बड़े अपराधी हैं। बड़े गुस्से में बोल रहे, कौन है वो दो प्रकार के लोग? एक तो धनवंत मदातारम, पैसा है और दान नहीं करते, और स्वयं भी नहीं लोग अपने ऊपर खर्च करते। बस एक बीमारी है, बढ़ाया जाए इसको। ये जानते हैं कि हम कितना ही बढ़ा ले जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा खाली। हाँ मालूम है, तो फिर क्यों मरे जा रहे हो? अरे बाल बच्चों के लिए। अरे बाल बच्चों को बड़ी बड़ी चीज अगर कमी कमाई मिल जाएगी तो आवारा हो जाएंगे वो। उनको कमाने के लिए मौका दो, जब चले उनको पता पैसे की क्या कीमत होती है। अरे किसी को तो तभी पैसे का मूल्य मालूम पड़ता है जब वो खुद कमाता है, और जो पका पकाया मिल गया तो फिर आज चलो क्लब, आज चलो इंग्लैंड, मटर गश्ती करता है, और 99% तो कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी बाप के ऊपर गई, तुमने लड़के को बर्बाद किया है। अरे तुमको तो भगवान ने इसलिए भेजा है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हिदेहिनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, भर जाए, बस हमारी सृष्टि के तुम उतने के अधिकारी हो। कपड़ा से शरीर ढक जाए, सिर पर एक कमरा हो और पेट भर जाए, इसके अलावा अगर तुमको हम देते हैं तो तुम अपने और भाइयों को, लेकिन अच्छे पात्र में देना, नहीं तो दान देने से नरक भी मिलता है। हा? नरक मिलता है। हाँ, 3 प्रकार का दान तो माइक होता है। एक तामस व्यक्ति को दान करें, और एक राजस व्यक्ति को दान करें, और एक सात्विक व्यक्ति को दान करें। तो 3 प्रकार के जो आप बता रहे हैं माइक, इसमें सात्विक तो कहीं मिलेंगे नहीं, ढूंढने से भी। बस 2 दर्जे के लोग मिलेंगे, कुछ मिलेंगे राजस और अधिक मिलेंगे तामस। तामस आदमी किसे कहते हैं? उससे कह दे कि तुम जरा कम अकल हो, क्या कहा? आ गया गुस्सा। हम कह रहे हैं तुम जरा बेवकूफ हो, लगाएंगे झापड़। अच्छा तुम सर्वज्ञ भगवान हो? अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं हूं मैं। तो फिर या तो सर्वज्ञ हो गए या तो अल्पज्ञ हो गए, बुरा क्यों मान रहे हो? कहना हाँ बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन बुरा लगता ही है, मैं क्या करूं, बहुत बुरा लगता है। तो ये सब तामस लोग हैं। वो चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो,
चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, जिसमें तमोगुण है अधिक, वो तामसी है, उसको दान करोगे तो नरक मिलेगा। और रजोगुणी व्यक्ति को दान करोगे तो संसार मिलेगा। यही माया का। सत्वगुणी को दान करोगे देवताओं को स्वर्ग मिलेगा। इन तीनों जगहों में दुख है, अशांति है, बंधन है। अब चौथी जगह है भगवान की। भगवान या जो भगवान को पाले, इन दोनों में जो कोई दान करेगा उसको भगवान की कृपा मिलेगी। और बहुत बड़े दान से तो गोलोक भी मिल सकता है। हमारे यहां ऐसे ऐसे दानी हुए हैं इतिहास में, जैसे राजा बलि वगैरह, हरिश्चंद्र वगैरह, जो दान से ही गोलोक पा गए। तो ये 4 प्रकार के दान होते हैं। इनको समझ के दान करना होगा। अंधे बनकर दान करने से काम नहीं बनेगा और अपना पैसा भी गया। इसलिए जितने में हमारा काम चल जाए, भ्रियेत, भागवत में लिखा है, इंद्रियों की कामना नहीं, शरीर की कामना। इंद्रियों की तो बड़ी कामना होती है। एक आदमी इसी कानपुर में 50 रुपए में पेट भर खाना खा सकता है, खाता है, और एक आदमी को 50,000 भी कम है। चलो उस होटल में, हाँ, उस होटल में तो घुसने का इतना बड़ा चार्ज है तो तभी तो कपड़ा खरीद रहे हैं। बेचारे ने 50 साड़ी रख दी। अरे अपनी शक्ल तो देखो तुम। शक्ल चाहे जो हम बड़े आदमी की बेटी हैं, इसलिए हम तो कपड़ा पहनेंगे वही। ये सब मन के विकार जो है हमारे, इसमें हम पैसा खर्च करते हैं और फिर भी कहते हैं बड़ी महंगाई है। तुम्हारे लिए महंगाई है जो 10 लाख कमाते हो महीने में। अरे उन गरीबों के लिए महंगाई है, ठीक है, जो फुटपाथ पर सोते हैं। तो दान ही एक ऐसा साधन है कलयुग में। और धर्म कर्म तो सब बिगड़ गए। आप समझते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं और उसका विधान गलत है, आपको नरक मिलेगा। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न के न विधि दीन्यु, दान करई कल्याण। तुलसीदास ने कहा है। दान में कम कलौ जुगे, मनु जी महाराज ने कहा है। क्योंकि और कर्म धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम है। देवताओं के कर्म में एक स्वर गलत हो गया वेद मंत्र का तो जजमानम हिनस्ति, उल्टा फल मिलता है। इसलिए दान करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये चला लक्ष्मी चला प्राणा, ये लक्ष्मी चंचल है। ये जहां जाए वो न सोचे मेरा है। अरे सब खटपट हो जाता है। क्या हुआ? अरे वो दिवालिया हो गया। कौन? वो करोड़पति।
जो अकड़ के चलता था अब नमस्ते करता है सबसे। और अगर नहीं भी हो जाए ऐसा, सदा अरबपति बना रहे, ये भी हो सकता है 10-20 आदमी, तो मरने के बाद क्या होगा? आपने क्या किया? मनुष्य शरीर मैंने दिया था, क्या किया? 10 अरब कमाए। अच्छा, ये तो हमने मोहल्ला बना दिया एक, हमारे सब फ्लैट हैं। अच्छा किया, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, तुमने सजा दिया। साथ क्या लाए हो? इसके सजाने में जो पाप किया वो। चलो नरक, तब मालूम पड़ेगा उस अरबपति को कि जिंदगी भर का परिश्रम भी बेकार गया और अब परिणाम में नरक मिल रहा। अब वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहा है। उसी हमारे दोस्त ने कहा था दान मत करो, बढ़ाओ। हाँ हम तो चाह रहे थे कि दान करें, वो मंदिर बन रहा है उसमें लगा दें, वो एक अच्छा काम हो रहा है भगवान संबंधी। किसी को दान करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोचना। आजकल हमारे देश में जितने संस्था होती हैं धर्म की, ये गौशाला है, ये धर्मशाला है, ये विधवाशाला है, सब में जो बैठे हैं सब कमाते हैं। 1 2 4 नहीं, तिलक लगा के हड़े ठाट से आओ भाई, हाँ सब लोग दान दो, देखो इतना बड़ा काम है। बेचारे भोले भाले दान कर देते हैं, उन्होंने कुछ खर्चा कर दिया उसमें से और कुछ जेब में रखा। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं भाई, तुम्हारे बाल बच्चों का कितना बड़ा पेट है भाई। आप लोग सुनते हैं ना आजकल घोटाले घोटाले होते हैं, सब जगह घोटाला है। एक कलयुग नहीं है, घोटाला युग है। सब जगह गड़बड़, सब जगह। ठाकुर जी के लिए कपड़ा ले जा रहे हैं दुकानदार से, ए दुकानदार क्या जरा ठाकुर जी का कपड़ा दे दो। सबसे सस्ता रद्दई ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए सुपारी दे देना भाई, जिसको आदमी न खाए। ये हमारी नियत है। बड़े बड़ों का हाल मैं जानता हूं, क्या भावना है उनकी। अपने और अपने परिवार और अपने रिश्तेदार ये क्या देंगे तुमको। लड़की की शादी हुई, 50 लाख खर्च कर दिया, और बाद में हमारी लड़की की वो पिटाई कर रहा। अरे कहाँ पैसा देना चाहिए सोचो। अरे भाई जरा सब लोगों का मामला है, लोग क्या कहेंगे। अरे वो कहने वाले तुम्हें क्या दे देंगे मरने के बाद। सोचना चाहिए। मनुष्य हो के अगर अपने भविष्य को न सोचा तो उसको लोग पागल कहते हैं। इसलिए दान पर ध्यान देना चाहिए और पात्र के अनुसार देना चाहिए, और दान दे करके भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए मुझे अहंकार न हो जाए, और जहां तक हो सके छुपा के देना चाहिए। एक बहुत बड़ा दानी था, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो उसको इंद्र बना दिया कुछ दिन के लिए।
अब वो जाके वहां उधम शुरू कर दिया उसने। इंद्राणी पर भी उसकी दुर्दृष्टि हो गई। तो ऋषि मुनियों ने कहा क्या करें, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, मार डाले एक एक को। तो ऋषि मुनियों ने आपस में मीटिंग किया कि ऐसा करो कि इनकी तारीफ करो। ऋषि मुनियों को पालकी में बना दिया घोड़ा और चाबुक लेके बैठे। तो ऋषि मुनियों ने कहा महाराज आधिराज, आपने क्या क्या पुण्य किया है जो स्वर्ग में आपको ये सीट मिली है। मैंने इतना दान किया है, इतने मंदिर बनवा दिए, इतनी धर्मशाला बनवा दी, इतने यज्ञ किए। आप बोलता गया और कुछ किया है, हाँ और ये किया वो किया वो किया। जब आखिरी पुण्य बताया तो ऊपर से नीचे गिरा, मानव देह भी गया। तो जो भी कुछ दान भी करे तो उसमें प्रतिष्ठा न चाहे, अहंकार न करे, नहीं वो तामस दान हो जाएगा। हमने मंदिर बनवाया है, आप लोग गए होंगे, प्रेम मंदिर देखा होगा। आज सारी दुनिया कह रही है ऐसा मंदिर न किसी ने बनवाया और न कोई बनवाएगा। अब उस आदमी ने बनवाया है जिसने एक भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाया, किसी का कान नहीं फूंका। बड़े बड़े आए, हमको शिष्य बना लीजिए। सब जगत गुरु क्या, साधारण बाबा भी बनाते हैं हाँ बनाते होंगे। हमारे पिताजी का हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम 50 लाख देंगे। सेठ लोग, अहंकारी लोग 2500 हमसे बोलने आए, नगा भाग जाओ, हमारा मंदिर बन जाएगा, इनका नाम में लिखवा दो, ये गोलोक जाएंगे उससे अपना नाम क्यों चाहते हो तुम? सब मंदिरों में होता है, होता होगा उन मूर्खों के यहाँ। एक को भी मैंने चांस नहीं दिया, सब देखते रह गए, मंदिर खड़ा हो गया। आप सब लोग जानते हैं एक अस्पताल चल रहा है, 2 चल रहे हैं हमारे अस्पताल, एक नया पैसा नहीं लेते। एक हमारा कॉलेज चल रहा है, दर्जा 1 से MA तक, BEd तक, BSc तक, एक नया पैसा किसी बच्चे से नहीं लेते फीस। और ये सब कौन कर रहा है? आप लोग पैसा है वो, लेकिन ऐसे लोगों का पैसा लेता हूं जो गड़बड़ की बात न करे, बदले की भावना न करे। हाँ, ऐसे लोगों से ही ये सब बड़े बड़े कमाल हो रहे हैं। तो समझ बूझ करके और दान करे, कुछ करे, फिर भी अहंकार न हो। और राजा रघु हुए हैं हमारे यहां, भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप, आज उनके बाप रघु। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, राज्य में सब सामान। उस जमाने में सारी पृथ्वी के राजा थे, खाली इंडिया के नहीं। और एक मिट्टी के बर्तन में एक पेड़ के नीचे पानी पी रहे थे। उधर से 2 आदमी पहुंचे, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा बड़ा सुंदर व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे, ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है। हाँ, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन में पानी पीता है। एक ने कहा सुना है कि रघु महाराज भी ऐसे ही हो गए हैं।
तो उन्होंने कहा इधर आना, बुलाया। क्या कहा? हमने सुना है हमारे जो राजा है रघु, वो भी आपकी तरह मिट्टी के बर्तन में पानी पीने लगे, सब दान कर दिया। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे राजा रघु जब पैदा हुए थे तो क्या लेके आए थे मां के पेट से? हैं? हमारे राजा की बुराई करते हो तुम? कोई पागल आदमी है जी, चलो है इधर आओ, पागल नहीं हूं मैं। समझो हमारी बात को कि हर आदमी भगवान के दिए हुए शरीर को लेके तो आया उधार। क्या माँ बाप ने शरीर बनाया था हमारा? उनको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है पेट में, और इतना सुंदर शरीर बन गया। हमने कोई मेहनताना दिया है भगवान को? बना दिया उन्होंने। यहां आके अपनी अच्छी बुरी बुद्धि से हमने ये भगवान की सृष्टि के सामान पर कब्जा जमाया। ये क्या सृष्टि हमारे बाप दादों ने बनाई है? भगवान ने बनाया है। कोई ऐसा नहीं हुआ वैज्ञानिक जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को बनाए हो या बना सके। वो हाँ हाँ मिला रहा है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन महाराजा रघु तो इतने बड़े, फिर वही बात की दानी दानी दानी, काहे का दानी है वो? जब वो प्रकाश डांटा रघु को तो तुम दोनों ने कहा इससे बात न करो, चलो। उधर से और दो आदमी आ रहे थे, उन्होंने देखा रघु को, वो पहचान गए। उन्होंने कहा अरे महाराजा रघु बैठे हैं। तो उन दोनों ने कहा अरे ये रघु थे। ऐसा दान होता है, उस पर भगवत कृपा होती है। और अगर दान करके अहंकार किया, हम लोग कितने मूर्ख हैं कि देखो, एक भिखारी, सचमुच का भिखारी, एक हाथ का गायब है, पैर भी लंगड़ाता है, वो धूप में खड़ा होके हमारी कार के सामने आया। अगर कहीं हमने शीशा खोल भी दिया तो जेब में हाथ डाला, कौन सी रेचकारी सबसे छोटी है? ये रुपया भी है अपने पास, 8 आना भी है, 4 आना भी है, 10 पैसा, 5 पैसा, हाँ इसको ले, 5 पैसे को। अब दिया कैसे? ले, जैसे इन्हीं की सृष्टि है, ले, ऐसे फेंक दिया और शीशा बंद कर दिया। क्या है हम लोगों के पास? शरीर का अहंकार है। अरे इस शरीर का मूल्य क्या है? ये तो पाखाना पेशाब का घर है, डब्बा है। एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं हम लोग, है क्या इसमें? अब बड़े बड़े अच्छे डब्बे, क्या हुआ? कैंसर हो गया, गया अमेरिका इलाज कराने। अरे वो तो बड़ा सुंदर पहलवान था। अरे वो किसी को नहीं छोड़ता प्रारब्ध, सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी अच्छा कर्म करके अहंकार न करे, भगवान और महापुरुष की कृपा रियलाइज करे भीतर से, शब्दों में नहीं, भीतर से। वो सच्चा धर्मात्मा है। उसको मरने के बाद जो चीज मिलेगी
वो कहेगा हाँ ये किसी ने समझाया था और हमने मान लिया था और हमने उसी प्रकार करना शुरू किया और ये मिला मरने के बाद। ऐसा है।